हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में और मैंने जो ये वीडियो बनाया है सीटेट को लेकर बनाया है, जिसमें हम मैथ के 100 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। और दोस्तों, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पूछे गए हैं और रिपीटेड हो रहे हैं। दोस्तों, इनसे बाहर आपका मैथ का क्वेश्चन कोई भी जाने वाला नहीं है। बिलीव मी, हम 100 क्वेश्चन का सीरीज़ कराऊंगा मैं आप लोगों को, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 एंड 42 का परिसर क्या होगा। परिसर दोस्तों क्या होता है, रेंज पूछा होता है। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा था परिसर मतलब रेंज। रेंज हम निकालते कैसे हैं दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, इस इन सब नंबरों में आपका सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, आपका जो आपका हाईएस्ट नंबर है उससे आप सबसे लोएस्ट नंबर में से आप माइनस कर दो। जैसा कि मेरा जो हाईएस्ट नंबर है वो मेरा कितना 42, एंड सबसे लोएस्ट नंबर मेरा क्या है इसमें दोस्तों, मेरा है इसमें सबसे लोएस्ट नंबर जो है मेरा है 15। आप इन दोनों का आप माइनस कर लो और आपका परिसर मतलब रेंज आपका आ जाना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 माइनस 5 7 27। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 3-4 बार सीटेट में पूछा गया। आई होप इस बार भी पूछा जाएगा और आपसे अब गलती होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा ऑप्शन था वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का मासा 13 और उनका लासा 1989 है। तो यदि उनमें से एक नंबर हमारा क्या है 117 है, तो दूसरा नंबर बताओ। तो दोस्तों, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। हम लोग 6-7 क्लास में जब पढ़ते हैं उसमें आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो आप यहाँ पर भी समझ लीजिए, क्विक रिवाइज करेंगे। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप HCF का वैल्यू मतलब मास आप यहाँ रखोगे 13 इंटू LCM हमारा क्या था 1989 इजिकल टू फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, एक नंबर आपको दे रखा है एंड सेकंड आपसे पूछा है। तो करना क्या, सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो मैं यहाँ करता हूँ। सेकंड नंबर क्या होगा मेरा 13 मल्टीप्लाई 1989 डिवाइडेड बाई 117। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 13 से इसको कट करो, 13 9 107 इज इक्वल टू 1989 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 221। तो दोस्तों, कहने का क्या मतलब था, मेरा HCF इंटू LCM इजिकल टू होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को आप याद रखना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आई होप सब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज में कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, ठीक है। और त्रिभुज के कोण बताने हैं आपको, उनके एंगल क्या होंगे। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ट्रायंगल में ये कोई भी ट्रायंगल हो, एंगल 3 होते हैं उन, ठीक है। इन सब का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। कभी भी क्या होता है, हम रेशियो जब रिमूव करते हैं एक सेम वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स ले लिया मैंने सबके साथ, ओके। मैंने इस रेशियो को रिमूव किया, 2x लिख लिया, 3x लिख लिया, 4x लिख लिया, ओके। अब आपसे क्या पूछा, ट्रायंगल का तीनों एंगल आपको बताना है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीनों कोणों का जो सम होता है हमारा वो कितना होता है 180 डिग्री, ओके। 2x प्लस 3x प्लस 4x इजिकल टू 180। जब आप इसको ऐड करोगे 4 और 3 7 और 2 9, 9x इजिकल टू 180। तो मेरा x का वैल्यू कितना आने वाला है, 9 2 18 20, x इजिकल टू आ गया मेरा 20, ओके। अब आपसे उसने क्या पूछा है, एंगल भी आपको बतानी है। तो मेरा ओनली x का वैल्यू निकला है। तो मेरा पहला रेशियो क्या था, 2x सपोज किया था मैंने, 2x 2 इंटू 20 40, एंड सेकेंड रेशियो था मेरा 3x 3 इंटू 20 इजिकल टू 60 डिग्री, एंड फोर्थ था 4x इजिकल टू 4 इंटू 20 इजिकल टू मेरा हो गया 80। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, 40 60 80 किस में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। देखा कितना आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो चलिए दोस्तों, मेरा सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? 0.125 का पावर है, ये दोस्तों पावर है, ओके। 0.125 की पावर 2/3 रहेगा, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो करेंगे क्या? अच्छा ये बताओ, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125। तो इसे मैं 5 का क्यूब नहीं लिख सकता, इसे लिख सकता 0.5 की पावर 3, ओके। 0.5 की पावर 3 का भी होल पावर चल रहा है 2/3। पावर से पावर कैंसिल हो गया, ओके। 0.5 का पावर 2 कितना हो गया? 5 5 ज़ा 25, एंड डेसिमल 2 नंबर बाद आने वाला है 0.25, ओके। आई होप अब समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं इस सीरीज में। हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारा 4th क्वेश्चन था। ऐसे ही हम 10 पार्ट बनाने वाले हैं मैथ को लेके। सारा का सारा क्वेश्चन आपका फंसने वाला है इसमें से, बिलीव मी। आप भी चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर के एग्जाम को भी चेक कर सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है, ओके। जो इस प्रकार है 143, 148, 135, 150, 128, 139 एंड 149, 146, 151, 132। तो लड़कियों का जो माध्य ऊंचाई है वो आपको बताना है, मतलब एवरेज हाइट बताना है। एवरेज हाइट आपको बताना है, मतलब माध्य ऊंचाई। एवरेज हाइट का क्या होता है? जितना भी आपको नंबर गिवन होता है ना, सारा का सारा ऐड कर लो। जैसे ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे 143 प्लस 148 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 128 प्लस 139 प्लस 149 प्लस 146 प्लस 151 प्लस 132 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 से डिवाइड कर दो, एंड फिर क्या करना है आपको? इन सब नंबरों को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, ऊपर ऐड होने के बाद तो हमारा ऐड होने के बाद आ रहा है 1421 डिवाइडेड बाई 10। तो 1 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा हमारा 142.1 सेंटीमीटर, ओके। डेसिमल पुट करना तो आप सभी को आता होगा। अगर मेरा 1 के साथ 0 है तो नंबर काउंट करके लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। जैसे मेरा यह 42.5/100 होता है, और हमें डेसिमल पुट करना है। क्या करें? कितनी जीरो है इसके 1 के साथ? 1 और 2, और पीछे से काउंट करके लगा दो आप 1 2, यहाँ आ जाएगा 4.25। तो डेसिमल आई होप सबको करना आता होगा, एग्जाम में जा रहे हैं हम लोग तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ ये है। तो ये पूछा है, पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ मैथमेटिक्स का पेडागोगी क्वेश्चन है। चलो ये भी देख लेते हैं। गणित की जो प्रकृति है, जो जो मैथ का जो हमारा नेचर है वो कैसा है? सजावटी, डेकोरेटिव, तार्किक है, कठिनता वाला है, सामान्य के लिए है, मतलब लॉजिकली होता है मोस्टली। जो हमारा जो मैथ का नेचर है वो हमारा लॉजिकली होता है, कोई डेकोरेटिव नहीं होता, ना ज़्यादा डिफ़िकल्टिव होता है, मतलब तार्किक होता है। कुछ हमें माइंड से कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? मतलब ऐसी कौन सी इसमें एक मेथड है जिसमें ये तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं? जैसे देखो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तो इसमें से वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट होता है, ओके। और प्रदर्शन विधि हमारा एक ऐसा विधि होता है, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा एक नाटक की तरह चलता है। इसमें हम देख भी सकते हैं प्रदर्शन करता है तो कुछ सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ओके। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान बताना है। नंबर क्या दे रखा है हमें? 34625, ओके। 2 का हमने क्या पूछा? प्लेस वैल्यू पूछा है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू आपसे पूछा है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू में क्या था, ये तो पता होगा। जैसे 246 है, इसमें हम 6 का पूछते, 6 हो गया, 4 का 40 हो गया, 2 का हो गया हमारा 200। ये तो काफ़ी सिंपल होता है। डेसिमल वाले में क्या होता है? डेसिमल वाला ऐसे नहीं करते हैं। डेसिमल वाले में क्या पूछा हमसे? 2 का पूछा है ना। पहले आप देखो 2 का, अब ये पूछा 2 का स्थानीय मान क्या होगा इनमें से? 1/ओनली 100। देखो 1000 तो होने वाला नहीं है, ओके। 1000 कब होता है हमारा? जब डेसिमल से आगे होते। जब डेसिमल से पीछे नंबर होता है तो हमारा रेशियो में चलता है, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू चलती हैं।
अब देखो ये दो तो एनिबलेट हो गए, क्योंकि दो जो मेरा 2 है वो हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल के पीछे आ रहा है। डेसिमल के पीछे आ रहा है इसका मतलब क्या है, रेशियो में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो ये दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए। हमारा बचा 1/1000 होगा या फिर 1/100 होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ से काउंट कर लो आप। उल्टा चलता है डेसिमल में, वंस तो यही हो गया, वंस ये टेंस 100,000। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब किस प्लेस पे आ रहा है वैल्यू, 1 2 3, तो 30। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गए सीरीज में। तो दोस्तों हम ऐसे ही सीरीज 10 बनाएंगे, इसमें क्या होंगे 10-10 क्वेश्चन होंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। ओके, उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो उसका परिमा पूछा, परिमा मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम साइड निकालेंगे कैसे। हमें हेल्प के लिए क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। और वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 64। इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। आप स्क्वायर रिमूव करोगे एंड रूट 64 के ऊपर लगा देना है। तो कितना आ जाएगा मेरा, 8, 8 इंटू 8 का होता है 64। तो मेरा जो साइड निकल के आएगा वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो एरिया, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। ओके, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ये सब कुछ आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड। ओके, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर पूछा, साइड होना चाहिए। सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे, साइड आपको निकालना, आगे एरिया दे रखा है तो रूट करके हम साइड निकाल लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, एक संतरे का जो मूल्य है वो 2.5 रुपये है। मतलब एक ऑरेंज है, 1 ऑरेंज का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 2.5 रुपये, मतलब 2.5। ओके, और आपसे 3 दर्जन संतरों का मूल्य पूछा गया है, कितना, 3 दर्जन। पहले तो आप ये बताओ 1 डजन में कितना होता है, 1 डजन में 12 होते हैं। कोई भी चीज़ हो, ऑरेंज हो, बनाना हो, कुछ भी हो, डजन तो सेम ही रहता है। 1 डजन में वैल्यू कितनी होती है, 12। और हमसे पूछा कितने का, 3 दर्जन संतरों का मूल्य। तो एक डजन में 12 होते हैं, तो 3 डजन में कितना होने वाला है, 12 इंटू 3, 36। अब मतलब 36 ऑरेंज का वैल्यू पूछा है आपसे। ओके, 1 ऑरेंज का कॉस्ट दे रखा है 2.5 और 36 का आपसे पूछा है। तो 36 मल्टीप्लाई 2.5, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, 36 25 से मल्टीप्लाई। ओके, 3 डजन इज इक्वल टू 12 इंटू 3, 36 ऑरेंज हो गया। और हमसे 1 ऑरेंज का कॉस्ट दे रखा है, तो 36 मल्टीप्लाई 2.5। ओके, अब मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 180 इंटू 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 0 0 8 9। और डेसिमल हमारा कितना नंबर बार था, 1 नंबर, 90 रुपये। मतलब 90 रुपये, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना दे रखा है उसने, 2.5। ओके, 2.5 दे रखा है। और हमसे पूछा 3 दर्जन का, हमने 1 डजन में कितना होता है 12, 3 डजन में कितने हो गए 12 3 36, 36 ऑरेंज का कॉस्ट पूछा है। तो वेरी सिंपल, एक का हमें पता होता है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक पेन का कॉस्ट अगर 5 है तो 2 पेन का कितना होगा 10, 3 का कितना होगा 15। तो सिमिलरली ऐसे ही चलता रहता है। ओके, आई होप बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हमारे 10 क्वेश्चन होने वाले सेकंड पार्ट में। ओके, वो ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन वही हैं जो रिपीटेड हैं, पूछे जा रहे हैं। ओके, आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं सेकंड पार्ट, उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।